सब लोग सांस रोककर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने गुफा के बीच में हजारों टिड्डियों के अंडे देखे। अगर ये सभी फूट जाते तो मानव जाति के लिए खतरा बन जाते। टीम ने कुछ सैंपल इकट्ठा किए और बाहर निकलते ही टिड्डियों को खत्म करने का आदेश दिया। एक लड़के ने गलती से अपना खिलौना हवाई जहाज एक गुफा के अंदर फेंक दिया। जब वह उसे उठाने के लिए गुफा में गया तो उसने अंदर बहुत सारी टिड्डियों की लाशें देखीं। ये देखकर वह डर गया और ऊपर देखा। तब उसे पता चला कि वह टिड्डियों के घोंसले में घुस चुका है। डर के मारे वह तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन उसकी चीख सुनकर टिड्डियों का झुंड सक्रिय हो गया और उसके पीछे पड़ गया। लड़के की आवाज सुनकर उसकी मां तुरंत वहां पहुंची। वह उससे पूछ ही रही थी कि क्या हुआ, तभी उसने सामने टिड्डियों का विशाल झुंड आते देखा। मां ने तुरंत अपने बेटे को कार के अंदर छिपने के लिए कहा, लेकिन पास खड़े पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे संभल भी नहीं पाए और टिड्डियों के झुंड का शिकार बन गए। मां उन्हें बचाने दौड़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह खुद भी टिड्डियों का शिकार हो गई। कार के अंदर बैठा लड़का यह सब देख रहा था। वह डर और बेबसी में कार का शीशा पीटने लगा, लेकिन इससे और ज्यादा टिड्डियां कार पर हमला करने लगीं। खतरे को देखते हुए लड़के ने बिना सोचे समझे कार स्टार्ट कर दी। हालांकि वह अभी 18 साल का भी नहीं था, लेकिन समस्या यह थी कि टिड्डियों ने पूरी विंडशील्ड ढक दी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आखिरकार कार एक पेड़ से टकरा गई। वह वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए वहां पहुंचा और उसने लड़के को देखा। उसने दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन लड़का सदमे में था। आखिरकार पुलिस ने डंडे से शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला। जैसे ही वह लड़के को लेकर जाने वाला था, जंगल से फिर से टिड्डियों का झुंड बाहर आ गया। पुलिस ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से भाग निकला, लेकिन टिड्डियां उनका पीछा करने के बजाय एक गांव की ओर बढ़ गईं। पुलिस लड़के को अस्पताल ले गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस एक कीट विशेषज्ञ शक्तिशाली वैज्ञानिक के पास गया और पूरी घटना बताई। शुरू में वैज्ञानिक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कार से मिली टिड्डी की लाश देखकर उसने जांच शुरू कर दी। लैब में उसने उस टिड्डी का बारीकी से परीक्षण किया। तब उसे पता चला कि वह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। यह सोचकर वह डर गया कि अगर ये पूरी तरह विकसित हो जाएं तो कितना खतरनाक हो सकता है। उसे शक हुआ कि ये टिड्डियां किसी तरह म्यूटेशन का शिकार हो चुकी हैं और सबसे खतरनाक बात, वे तेजी से बढ़ भी रही थीं। अगले दिन वह पुलिस टीम के साथ उसी गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर चारों तरफ टिड्डियों की लाशें थीं, लेकिन कोई भी जीवित टिड्डी नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें गुफा की छत पर हजारों टिड्डियां चिपकी हुई दिखाई दी। सब लोग सांस रोककर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने गुफा के बीच में हजारों टिड्डियों के अंडे देखे। अगर ये सभी फूट जाते तो मानव जाति के लिए खतरा बन जाते। टीम ने कुछ सैंपल इकट्ठा किए और बाहर निकलते ही टिड्डियों को खत्म करने का आदेश दिया। उन्होंने गुफा में भारी मात्रा में कीटनाशक छिड़का, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टिड्डियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब सैनिकों ने आग से उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन इससे टिड्डियां और ज्यादा आक्रामक हो गईं। उन्होंने हमला कर दिया और कई सैनिक मारे गए। इसके बाद टिड्डियों का झुंड एक मनोरंजन पार्क पहुंचा, जहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन पर हमला हो गया। कुछ ही पलों में पूरा पार्क चीख पुकार से भर गया। सरकार को सूचना मिली और सेना को तुरंत तैनात किया गया, लेकिन टिड्डियों का हमला इतना तेज था कि लाखों लोग खतरे में आ गए। वैज्ञानिक ने योजना बनाई कि टिड्डियों को एक जगह इकट्ठा करके खत्म किया जाए और इसके लिए उन्होंने गायों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन तभी उसे पता चला कि कीटनाशक ही टिड्डियों को और ताकतवर बना रहा है। उसने तुरंत योजना रोकने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में वैज्ञानिक ने एक नया उपाय खोजा, जैविक खाद का उपयोग। जब उसने इसे हवा में फैलाया तो टिड्डियां तुरंत मरने लगीं और इसी तरह इस भयानक आपदा का अंत हो गया।